जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो पूरे इनकम टैक्स में है वो एक वर्ड है, दैट इज टैक्स ईयर। दैट इज टैक्स ईयर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स ईयर? टैक्स ईयर किसे कहते हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब पूरा इनकम टैक्स हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, टोटल हमारे कई सारे चैप्टर इनकम टैक्स में है, तो हर चैप्टर में ना अब तुम्हें एक वर्ड देखने को मिलेगा बार बार, टैक्स ईयर। तो क्वेश्चन यह कि जहां पर भी टैक्स ईयर वर्ड हमें देखने को मिलेगा तो टैक्स ईयर का मतलब क्या है? भाई हम टैक्स ईयर किसे कहते हैं नए इनकम टैक्स में? क्योंकि आपके फादर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेटे एक ना नया नाम आया है टैक्स ईयर, तो क्या मुझे बता सकते हैं टैक्स ईयर किसे कहते हैं? तो आप ये नहीं कह सकते कि पापा मुझे क्या पता। मैंने कहा ना, अगर तुम्हारी टैक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो पहले दिन से ही तुम अपने फादर के साथ में डिस्कशन कर सकते हो, उनको बता सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है, उनको भी नॉलेज मिलेगी, तुम्हारी भी रिवीजन हो जाएगी। तो अगर मैं तुम्हारे मान लो तुम्हारे फादर तुमसे नहीं पूछ रहे ना कि बेटा टैक्स ईयर क्या होता है, खुद ही बता दो पापा पता है नई इनकम टैक्स में ना एक नया वर्ड आया है जिसको टैक्स ईयर कहते हैं। अब ये टैक्स ईयर क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेंगे, पर एक नया वर्ड गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं टैक्स ईयर। अच्छा, अब ये टैक्स ईयर जो मैं कह रहा हूं कि नया वर्ड आया, तो नए वर्ड का मतलब ये नहीं है कि ये ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं था। ये ओल्ड इनकम टैक्स 1961 में था, बट किसी और नाम से था, किसी और नाम से था। जैसे गंगाधरी शक्तिमान है। अब मुझे नहीं पता कि आपने एक सीरियल आता था पहले बहुत पुराना, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, दुनिया बदल सकती है, वो देखो वो घूम के फिर वो शक्तिमान बन जाता था। और उसमें फिर वो कभी गंगाधर बन गया, कभी शक्तिमान बन गया, कभी गंगाधर बन गया, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो इन्होंने यहाँ पे नाम तो चेंज कर दिया टैक्स ईयर, पर अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स की बात करूंगा तो ओल्ड इनकम टैक्स में भी ये होता था, बट किसी अलग नाम से होता था, किसी अलग नाम से होता था। अब पहले ये समझो कि ओल्ड इनकम टैक्स में क्या था, तभी तुम्हें नए में समझ में आएगा कि नए में टैक्स ईयर का मतलब क्या। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी नई इनकम टैक्स में हैं, जब तक मैं तुम्हें पुराना नहीं समझाऊंगा ना तो नया समझ में नहीं आएगा। पूरे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं चलेगा। पूरे इनकम टैक्स में हम सिर्फ नया करेंगे, मैं पुराना बताऊंगा भी नहीं पुराना था क्या, क्योंकि बिना बात के तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन मेरे को डालनी नहीं है कि देखो पहले ये था भी ये हो गया। बट कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो पुराने के बिना नया समझ में नहीं आ सकता, तो पहले वो पुराना दिमाग में थोड़ा सा क्लियर होगा, और फिर उसके बेस पर मैं नया समझाऊंगा, थोड़ी सी और तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि नया प्रोविजन आया क्यों है। अब इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब अगर मैं ओल्ड इनकम टैक्स की बात करता हूं, तो ओल्ड इनकम टैक्स में ना मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जिनके भी जनवरी 27 में एग्जाम है, अगर किसी तुम्हारे दोस्त के जनवरी 27 में एग्जाम है, वो ये वर्ड नहीं पढ़ रहा, उसको ये वर्ड अभी पता ही नहीं है। ये तुम्हें पता है, तुम नया इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो, उनको नहीं पता। उनके सिलेबस में ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दो ईयर होते हैं, एक का नाम होता है प्रीवियस ईयर और दूसरे का नाम होता है असेसमेंट ईयर। मतलब पुराने इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर नाम से कोई वर्ड ही नहीं है। टैक्स ईयर नाम से कोई वर्ड नहीं है, वहां पे 2 साल है, एक तो होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। अब अगर मैं तुमसे वैसे ही पूछता हूं प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, तुम तुरंत बोलोगे प्रीवियस ईयर का मतलब सर पिछला साल। मैंने कहा पिछला साल क्यों बोला सर? प्रीवियस का मतलब पिछला और ईयर का मतलब साल, तो पिछला साल, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल। अब ये बात कान खोल के सुन लेना, प्रीवियस ईयर का मतलब वैसे तुम्हारे कहने के लिए पिछला साल होता होगा, बट इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम कमाने वाला साल। मतलब जिस भी साल में तुम पैसा कमाओगे उस साल को हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर मींस करंट ईयर, मतलब जो साल मेरा भी चल रहा है, ये साल मेरा भी चल रहा है, जब मैं पैसे कमा रहा हूं तो यही मेरा प्रीवियस ईयर है। तो पहली बात तो ये समझ लो, अंडर इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर डजंट मीन लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर मींस करंट ईयर इन विच इनकम इज अराइज।
इस ईयर में इनकम अराइज करोगे वो साल तुम्हारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा, ये बात ध्यान देना। अच्छा, फिर मैंने बोला कि प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता। अब प्रीवियस का मतलब पिछला नहीं होता, इनकम कमाने वाला। ऐसे ईयर का मतलब ना साल नहीं होता। इनकम टैक्स में ईयर का मतलब साल नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साल होता है 12 महीने का, साल होता है 12 महीने का। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा ना, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। अब 12 महीने से कम कैसे होगा? जैसे मान लो एक पर्सन ने अपना बिजनेस सेटअप जो किया वो 1 जनवरी 2027 को किया। अब जिसने अपना बिजनेस सेटअप ही 1 जनवरी 27 को किया है, तो फिर गवर्नमेंट कह रही 1 जनवरी 27 से लेकर 31 मार्च 27 तक ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर चलेगा जी। भाई प्रीवियस ईयर शुरू कहां से होगा? जब तुमने बिजनेस सेटअप किया होगा वहां से लेकर 31 मार्च। अब अगर सेटअप तुमने अप्रैल से किया है तो अप्रैल से होगा। अगर सेटअप तुमने यहां पे किया है जनवरी से तो जनवरी से मार्च होगा। फरवरी से किया है तो फरवरी से मार्च होगा। अगर फिर तुमने फॉर एग्जांपल मार्च में किया है तो मार्च से मार्च होगा। इवन 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 4 महीने का, एक दिन का भी प्रीवियस ईयर हो सकता है। बस ये पर ध्यान दो। तो इनकम कमाने वाला साल इनकम को प्रीवियस ईयर कहते हैं। और ईयर का मतलब साल से नहीं होता, ईयर का मतलब होता है जब से तुमने बिजनेस सेटअप किया वहां से 31 मार्च, ये ड्यूरेशन जो है यही ड्यूरेशन तुम्हारा प्रीवियस ईयर है। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा चलो, ये तो समझ में आ गया। प्रीवियस मतलब पिछला साल, इनकम सॉरी प्रीवियस मतलब इनकम कमाने वाला साल। अच्छा, अब क्या होता था ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट में? गवर्नमेंट कहती थी प्रीवियस ईयर की इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में। मतलब जो तुमने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया, जैसे मान लो तुमने पैसा अगर यहां पे कमाया तो ये पैसा यहां टैक्सेबल नहीं होगा। इस साल में सिर्फ तुम इनकम कमाओ, इनकम कमाओ, और जो इनकम तुमने कमाई उस इनकम पर तुम अगले साल टैक्स पे करोगे। इट्स कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हो गया? इनकम कमाने वाला साल। असेसमेंट ईयर मतलब क्या हो गया? टैक्स देने वाला साल। टैक्स हमें देना होता है अगले साल, टैक्स हमें देना होता है अगले साल। अब प्रीवियस ईयर मतलब इनकम कमाने वाला, असेसमेंट ईयर मतलब टैक्स देने वाला। अब पहले ना बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी। कंफ्यूजन क्या होती थी? क्योंकि जो असेसमेंट ईयर होता है वो अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी होता है। जो असेसमेंट ईयर होता है वो अपने आप में एक प्रीवियस ईयर भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो असेसमेंट ईयर है वो तो इस साल का है ना, बट ये भी तो एक प्रीवियस ईयर होगा। इसका असेसमेंट ईयर अगले साल होगा। तो ये कंफ्यूजन होती थी कि प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल करनी है, असेसमेंट की करनी है, किस साल करनी है। दो दो ईयर दे रखे हैं, एक प्रीवियस एक असेसमेंट है। कहीं प्रीवियस की बात करते हैं, कहीं असेसमेंट की बात करते हैं। लोगों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि भैया हमें पल्ले नहीं पड़ रहा, ये प्रीवियस असेसमेंट वाला फंडा हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहां असेसमेंट ईयर यूज करना है, कहां प्रीवियस ईयर यूज करना है। ये तो समझ में आ गया, इनकम कमाने वाला साल प्रीवियस ईयर हो गया, टैक्स देने वाला साल असेसमेंट ईयर होगा। बट असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी किस रेट से होगी, हमें यूज क्या करना है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? अब ये कलेश ही खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो, ये दोनों साल हम यहां से हटा रहे हैं। अब दोनों साल हम यहां से हटा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान सुना। इन्होंने क्या किया? प्रीवियस ईयर के नए कपड़े, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन नए कपड़े डालकर, या नया नवेला लड़का नए कपड़े डालकर बिल्कुल टिच होके तैयार होके इस अपना रूप अलग बदल लिया और प्रीवियस ईयर को नाम दे दिया टैक्स ईयर का। मतलब रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, प्रीवियस ईयर ही टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर ही प्रीवियस ईयर है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। बस ये पर ध्यान दो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा असेसमेंट ईयर खत्म करके प्रीवियस ईयर नहीं आया, सॉरी टैक्स ईयर नहीं आया, प्रीवियस ईयर खत्म करके टैक्स ईयर आया। इट मीन पहली बात तो ये समझो, जो पुराने टाइम में 2 ईयर होते थे, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, दोनों साल खत्म करके टैक्स ईयर नहीं आया। प्रीवियस ईयर की जगह पे, असेसमेंट ईयर की जगह पे नहीं, प्रीवियस ईयर की जगह पे गवर्नमेंट एक वर्ड लेकर आई है, टैक्स ईयर। अब तुम अपने आप बोल दो, अगर प्रीवियस ईयर की जगह पे गवर्नमेंट एक वर्ड लेकर आई है टैक्स ईयर, तो अपने आप बोल दो टैक्स ईयर बताओ किसे कहते होंगे? जल्दी बोल दो, टैक्स ईयर बताओ किसे कहते होंगे? बताओ टैक्स ईयर बताओ किसे कहते होंगे? इनकम कमाने वाले साल को। भाई जिस ईयर में अब तुम इनकम कमाओगे, गवर्नमेंट कह रही वो ईयर तुम्हारा टैक्स ईयर बन जाएगा। मैं फिर बोलूंगा, जिस भी ईयर में तुम इनकम कमाओगे वो ईयर तुम्हारा टैक्स ईयर बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूं, आज अगर 14 जुलाई 2026 है, आपने इस साल में एडमिशन लिया, तो इस साल जो मुझे इनकम हुई दैट इज टैक्स ईयर 26-27।
टैक्स ईयर 26-27, पहले इसी साल को हम प्रीवियस ईयर कहते थे, अब वही साल हमारा टैक्स ईयर बन गया। तो जिस भी ईयर में तुम इनकम कमाओगे वो ईयर तुम्हारा टैक्स ईयर बन जाएगा। तो आपके लिए टैक्स ईयर 26-27 एप्लीकेबल है। तो अपने मुंह पे आज के बाद प्रीवियस ईयर वर्ड मत लेके आना, अपने मुंह पे आज के बाद प्रीवियस ईयर वर्ड मत लेके आना। आप ये भूल जाओ अपने प्रीवियस ईयर कुछ पढ़ा भी था। आप अब बस ये ध्यान दो, इनकम कमाने वाले साल को टैक्स ईयर कहते हैं। टैक्स ईयर का मतलब होता है इन विच इनकम इज अर्न, जिस साल में इनकम अर्न करोगे वो तुम्हारा टैक्स ईयर बन जाएगा। हमारे एग्जाम के लिए टैक्स ईयर जो है वो 26-27 है। चलो बच्चा कह रहा है ठीक है सर समझ में आ गया, इनकम कमाने वाले साल को हम टैक्स ईयर कहते हैं। अब एक बात और बताओगा बस सर, जैसे आपने पहले कहा था कि जिस साल इनकम कमाते थे वो प्रीवियस ईयर होता था, टैक्स देने वाले साल को असेसमेंट ईयर कहते थे और टैक्स अगले साल पे करते थे। अब प्रीवियस ईयर को तो रिप्लेस कर दिया टैक्स ईयर, तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ? असेसमेंट ईयर गवर्नमेंट ने हटा ही दिया। असेसमेंट ईयर अब ये गवर्नमेंट ने हटा ही दिया, ये गवर्नमेंट ने वर्ड ही खत्म कर दिया। मैं दोबारा बोलूंगा, ये गवर्नमेंट ने वर्ड ही खत्म कर दिया है। नहीं सर, फिर अगर अगर गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर वर्ड खत्म कर दिया तो मतलब क्या टैक्स ईयर की इनकम अब टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगी? नहीं नहीं कहा सर, मतलब अब क्या होगा, अब जिस साल में इनकम कमाएंगे क्या उसी साल में इनकम टैक्सेबल होगी? भाई पहले तो इस साल की इनकम पर अगले साल टैक्स था, इसको प्रीवियस कहते थे, इसको असेसमेंट कहते थे। अब आपने बोला प्रीवियस का मतलब टैक्स ईयर है, इनकम कमाने वाला साल टैक्स ईयर है, असेसमेंट ईयर आपने बोला हटा दिया। असेसमेंट ईयर हटाने का मतलब क्या है कि अब टैक्स ईयर की इनकम टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट कहती नहीं, हमने असेसमेंट ईयर वर्ड हटा दिया, हमने असेसमेंट ईयर वर्ड हटा दिया। इनकम अभी भी तुम्हारी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी और इसको तुम यहां पे ये कहोगे कि यहां पे जो हम टैक्सेबिलिटी कर रहे हैं वो इस टैक्स ईयर के लिए कर रहे हैं। मतलब यहां पे हम उन्होंने पता क्या लिख दिया, इनकम कमाने वाला साल टैक्स ईयर, और जिस साल इस टैक्स ईयर की इनकम पर टैक्स पे करोगे वो एक नाम लिख दिया बस, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, बस नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, नाम नहीं है, नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, कि अब जो हमें इनकम टैक्सेबल करनी है वो नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में करनी है। करनी अभी भी यहां पर टैक्सेबल है, बट गवर्नमेंट कह रही है अब इसको असेसमेंट ईयर नाम नहीं देंगे, इसको भी तुम टैक्स ईयर के नाम से कह सकते हो कि ये भी एक टैक्स ईयर ही है। तो इस टैक्स ईयर के लिए हमें जो टैक्स पे करना है वो नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट बस इतनी सी बात कह रही है। तो असेसमेंट ईयर नाम से कोई चीज नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है सर, इसी ईयर पे करना ना ना ना, मैं बताता रहा हूं आपको मेरे बच्चे, मैं वही तो बता रहा हूं कि टैक्सेबिलिटी अगले साल ही होनी है। मैं फिर बोलूंगा टैक्सेबिलिटी अगले साल ही होनी है, बट अगले साल को असेसमेंट ईयर नहीं कहेंगे, बस ये बात ध्यान दो। अगले साल को नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर ही कहा जाएगा। असेसमेंट ईयर वर्ड यहां से खत्म हो चुका है, बस ये बात ध्यान दो। क्या यहां पे समझ में आता है जी? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस अब टैक्स पे करते टाइम टैक्स ईयर का ही रेफरेंस आएगा, टैक्स पे करते टाइम जो है ना अब टैक्स ईयर का ही रेफरेंस आएगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, आपको मैं दिखाऊं एक बार, ये देखो इधर देखो, आपको मजा आएगा। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इनकम, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जो हमारे गवर्नमेंट के FAQs दिखाता हूँ आपको। देखो ये FAQs हैं गवर्नमेंट के, ये मेरे FAQs नहीं है जी। आपको मैं दिखा दूं, ये FAQs जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं। ठीक है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के FAQs मैंने आपके सामने खोले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने क्या बोला है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो जी, तो एक बार यहाँ पे चेक करो, ये देखो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर वर्सेस असेसमेंट ईयर। ध्यान से पढ़ना, देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने कहा ना तुम्हारे एग्जाम में 1000% क्वेश्चन बनेगा, 100% भी नहीं, 1000% क्वेश्चन बनने के चांस है। इधर देखो ध्यान से, अब यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है जी, तो यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, यहां पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, देखो क्या गवर्नमेंट कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर, हाउ विल द इनकम बी असेस इन द व्यू ऑफ रिमूवल ऑफ असेसमेंट ईयर। वही बात आ गई ना कि अब इनकम टैक्सेबल कैसे होगी असेसमेंट ईयर रिमूव होने के बाद। भाई क्या सेम ईयर में टैक्सेबल होगी या अभी भी अगले साल टैक्सेबल होगी? देखो क्या लिखा है, कह रहा है टैक्स ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेन इन ए फाइनेंशियल ईयर। बच्चा कह रहा है गाबे, यार गाबे एक बात बता, अभी तो आपने कहा था कि टैक्स ईयर जो होता है वो 12 महीने से कम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर मैंने कहा ना, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, वैसे भी टैक्स ईयर 12 महीने से कम हो सकता है।
अगर तुमने अपना बिजनेस ही बीच में सेटअप किया हो, बिजनेस अगर बीच में सेटअप किया हो तो वहां से लेकर 31 मार्च 12 महीने से कम हो सकता है। बट इन जनरल तो 12 महीने का होगा ना, इन जनरल तो 12 महीने का होगा। वो तो सिर्फ पहला साल होगा भाई, वो तो जिस साल तुम बिजनेस सेटअप करोगे उसी साल तो 12 महीने से कम का होगा ना। बाकी तो आने वाले साल के अंदर 12 महीने का ही होगा, उसमें तो 12 महीने से कम का मतलब ही नहीं है, वहां तो 12 महीने का ही होगा। पहले साल ऐसा होगा जब बिजनेस सेटअप किया होगा, हो सकता है 12 महीने से कम हो। तो उसने बोला टैक्स ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कंटेनिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर। इट, देखो ध्यान से, इट रिप्लेस द टर्म प्रीवियस ईयर यूज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पर भी लोगों के दिमाग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट हैं। उनको ये लग रहा है कि टैक्स ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों को रिप्लेस कर रहा है। नहीं, टैक्स ईयर रिप्लेस कर रहा है प्रीवियस ईयर को, टैक्स ईयर रिप्लेस कर रहा है प्रीवियस ईयर को। असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट तो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, वो रिमूव कर दिया, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा। रिप्लेसमेंट किसकी है? प्रीवियस ईयर की। आगे देखो जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ईयर इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, दैट इज इनकम, देखो इनकम अर्न ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स एंड दिस विल बी रेफर्ड एट टैक्स ईयर 26-27 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025। सिंपली पुट, टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट अंडर न्यू एक्ट correspond to previous year concept under the income tax act 1961 accordingly, ध्यान से, accordingly the income of a tax year continue to be assessed after the end of tax year। वही बात कह रहे हैं कि अभी भी जो इनकम टैक्सेबल होगी वो अगले साल ही होगी, अगले साल ही होगी जी। सिमिलर टू एग्जिस्टिंग सिस्टम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 वेयर इनकम इज ए प्रीवियस ईयर इज असेस आफ्टर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। वही बात कह रहे हैं कि सेम पहले की तरह अभी भी इनकम जो है वो टैक्स ईयर के एंड के बाद ही टैक्सेबल होगी। आगे देखो, कह रहे हैं अंडर द टर्म्स ऑफ यूज द टर्म ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर वाज कॉजिंग कंफ्यूजन अमंग टैक्स पेयर एज दे रेफर टू टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। द अलाइनमेंट ऑफ टैक्स ईयर विद प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, that is eliminate the confusion caused by dual year reference under the income tax act। मतलब अब सिर्फ एक ही रेफरेंस चलेगी और वो रेफरेंस चलेगी टैक्स ईयर की, डबल रेफरेंस नहीं चलेगी, प्रीवियस और असेसमेंट ईयर वाली रेफरेंस ही चलेगी। आगे देखो जी, जिस साल इनकम कमाएंगे ओल्ड इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बोलते थे, यहां पर क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब यहां पर देखो, ईयर इन विच इनकम इज असेस, जिस साल इनकम टैक्सेबल होती थी उसको हम बोलते थे असेसमेंट ईयर, ईयर आफ्टर प्रीवियस ईयर। और अब क्या बोलते हैं? टैक्स ईयर। सर बोथ पर्पस, यहां पर भी हम टैक्स ईयर की ही रेफरेंस देके चलेंगे। अब देखो, अलाइनमेंट विद फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर प्लस उससे अगला साल। अब यहां पे क्या है? टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर, सिंगल रेफरेंस यहां पे चलेगी। एग्जांपल, इनकम प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। अब यहां पे इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26-27, टैक्स ईयर जो हमारा 26-27 है, मतलब जो हमें इनकम टैक्सेबल करनी है वो 26-27 में नहीं करनी, 26-27 के रेफरेंस में करनी है। तो यहां से कंफ्यूजन मत लेके आना कि 26-27 में करनी है, 26-27 की रेफरेंस में करनी है। अब तो वहां असेसमेंट ईयर वर्ड नहीं आ रहा। देखो जी, की सिंप्लीफिकेशन अंडर इनकम टैक्स 2025, द ईयर ऑफ इनकम एंड द ईयर ऑफ असेसमेंट शेयर द सेम रेफरेंस। देखो रेफरेंस सेम है, ईयर सेम नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे ईयर सेम है कि दोनों के टैक्सेबिलिटी सेम करेंगे, कह रहे रेफरेंस जो है वो टैक्स ईयर 26-27 से। अच्छा अब आगे देखो जी, क्या टैक्स ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है? बताओ, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता था, क्या टैक्स ईयर 12 महीने से कम हो सकता है? हो सकता है। देखो, यस दिस विल हैपन व्हेन ए बिजनेस इज न्यूली सेटअप। अगर आपने कोई नया बिजनेस सेटअप किया है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और ए सोर्स ऑफ इनकम कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, या तो तुम्हारा कोई बिजनेस अभी सेटअप हुआ है या तुम्हारा इनकम का सोर्स अभी आया है, मतलब तुमने पूरे साल में अभी से इनकम कमानी शुरू की है, इससे पहले इनकम का सोर्स था ही नहीं। तो इन सच केस द टैक्स ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप या डेट ऑफ सोर्स इनकम इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंड कब होगा? 31 मार्च को। फॉर एग्जांपल, इफ ए बिजनेस सेटअप इज 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च ये तुम्हारा टैक्स ईयर चलेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अच्छा अब एक बात बताओ, व्हेन द इनकम टैक्स एक्ट अब 2025 रेफर टू टैक्स ईयर स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 2025 और अर्लियर, हाउ शुड द अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वो ये बात पता क्या कह रहे हैं? कहते हैं जैसे मान लो नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में अगर कहीं 1 अप्रैल 2025 या उससे पहले कहीं पर भी टैक्स ईयर वर्ड आ रहा है,
अब तुम सब जानते हो नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल जो हुआ है वो एप्लीकेबल हुआ है 1 अप्रैल 26 से। 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल हुआ है। तो पहले तो 1961 था ना, पहले क्या था 1961 था। तो उसमें अभी भी गवर्नमेंट कह रही है 1961 की जो पुरानी असेसमेंट है, पुरानी डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग है, अभी भी वो ओल्ड एक्ट में ही चलेंगे। तो अगर कहीं पर भी टैक्स ईयर वर्ड आ रहा है पुराने के रेफरेंस में तो समझ लेना वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो जी, एक सेक्शन है 536, उसको हम आगे रख के देखेंगे। कहता है अगर कोई रेफरेंस आ रही है टैक्स ईयर की कोर्सपोंड, उसको हम क्या मानेंगे, कोर्सपोंडिंग टू प्रीवियस ईयर, कोर्सपोंडिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। जैसे मान लो एक नए एक्ट में रेफर है टैक्स ईयर 24-25, तो वो समझ लेना 24-25 टैक्स ईयर नहीं, वो प्रीवियस ईयर 24-25 कह रहा है। समझ आ रही है, क्योंकि नया एक्ट तो कब से एप्लीकेबल हुआ, 26-27 से। तो यहाँ पे 24-25 के रेफरेंस में अगर टैक्स ईयर वर्ड लिखा हुआ होगा कहीं, तो वो समझ लेना कि हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर कहते थे, अब इसको टैक्स ईयर कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जी, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब वही बात आगे देखो, अब तुम्हारे मन में जो कंफ्यूजन आ सकती है, कह रहे इज देयर एनी मिसिंग ईयर और ओवरलैप ड्यू टू शिफ्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर टू टैक्स ईयर। मतलब क्या कोई मिसिंग है, क्योंकि मैंने कहा ना आधी जनता कंफ्यूजन में है कि अब 1 साल है तो क्या इनकम सेम ईयर में टैक्सेबल हो रही है। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया, क्या मतलब कुछ मिसिंग ईयर है क्या, कि असेसमेंट ईयर शिफ्ट हो गया टैक्स ईयर में, तो क्या कुछ ईयर मिसिंग है। गवर्नमेंट कह रही नहीं, कोई ईयर मिसिंग नहीं है। देखो क्या लिखा है, नो देयर इज नो मिसिंग ईयर और ओवरलैप, इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 विल बी गवर्न बाय ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट और असेस होगी 26-27 में। ऐसे इनकम अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 26 ऑनवर्ड्स विल बी गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड असेस्ड फॉर टैक्स ईयर 26-27। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। सर मैंने कहा ना, आप जब यहां से पढ़ के जाएंगे, अपनी नॉलेज को जब आप कंपेयर करेंगे, आपको पता लगेगा आप क्या नॉलेज लेके जा रहे हैं यहां पे। ठीक है ना, आपको उस टाइम पता लगेगा, अभी पता नहीं लगेगा आपको। मेरे को एक बात बताओ, क्या उसने क्या बोला, असेस जो होगी इन टैक्स ईयर, इन लिखा है या फोर लिखा है, इन नहीं लिखा। वो ये नहीं कह रहे कि हम जो इनकम असेस करेंगे टैक्स ईयर 26-27 में करेंगे, कह रहे टैक्स ईयर 26-27 के लिए करेंगे। तो रेफरेंस टैक्स ईयर का ही है, करनी अगले साल ही है, करनी अगले साल ही, बट किसके लिए करनी है, फॉर टैक्स ईयर 26-27, इन टैक्स ईयर 26-27 नहीं है। तो उसने बोला द सेम इज टेबुलर एज क्विक रेफरेंस। अब देखो यहाँ पे जी, तो यहाँ पे अब ये 1 अप्रैल 25 31 मार्च 26, ये तो ओल्ड है, तो रेफरेंस ये अपना असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग चलेगा। ये जो है यहाँ पे इनकम टैक्स 25 है, यहाँ पे टैक्स ईयर 26-27 होगा जी। तो देयर इज नो मिसिंग ईयर, सीमलेस ट्रांजिशन फ्रॉम असेसमेंट ईयर टू टैक्स ईयर। देखो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे इनकम अर्न इस साल, इसको प्रीवियस ईयर कहते थे और अगले साल वो टैक्सेबल होती थी। अब इनकम अर्न की यहाँ पे ऑनवर्ड्स, तो असेस जो है वो एज टैक्स ईयर 26-27 करेंगे, तो मतलब टैक्स ईयर की ही रेफरेंस हमें यहाँ पे यूज करनी है, ये बात ध्यान दो। आई थिंक अब तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी या ज्यादा सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक्चुअल में टैक्स ईयर आया क्यों है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर खत्म करके नहीं आया, असेसमेंट ईयर खत्म करके, सॉरी प्रीवियस ईयर खत्म करके आया है, असेसमेंट ईयर खत्म करके नहीं आया।